हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 को। इससे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, यानी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जितने भी, सारे को डिस्कस कर चुके हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है x + 2y = 3 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y = 3। कहने का मतलब ये हुआ वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, a, x और b तीन मैट्रिसेस जनरेट करते हैं, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट a = 1 2 2 3 x y ये वाला हो जाएगा, और b जो मिलेगा हमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 और 3 वाला मिलेगा। इसके बाद इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए ही डिसाइड करता है कि इसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 2 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 1 = 3 -2 × 2 = 4 और हमें मिल जाता है -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इट इम्प्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो इक्वेशन से हमारे पास 2x - y = 5 और x + y = 4। तो यहाँ पर a जो बनेगा 2 - 1 1 1, x जो बनेगा वो x y वाला बनेगा जो हर बार बनता है, और b जो बनेगा वो 5 और 4 वाला बनेगा। इस तरह से हमने ये मैट्रिसेस अपनी तरफ से कंसीडर कर लिए। जरा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 2 - 1 1 1 सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2 -1 इस तरह से 3 मिल जाता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इसका मतलब ये होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 3 2 6 x बना लेते हैं, इसमें x y वाला, और इसके अलावा b हमारे पास हो जाएगा 5 और 8 एलिमेंट्स के साथ में। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 2 6। इवेल्यूट करेंगे तो 6 - 6 यानी 0 मिल जाएगा, और 0 है तो इसका मतलब ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट एम्प्लाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके साथ साथ अब हम फाइंड करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। और हमने बताया था जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन बनती है या नहीं बनती। वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं हम एडजॉइंट की हेल्प से। तो एडजॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट ए फाइंड करने का हमने तरीका बताया था। अगर 2x2 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है तो इन दोनों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। तो ये जगह 6 - 3 और ये जगह -2 1, ये हमें मिल जाता है। अब इसके बाद b हमारे पास दे रखा है 5 और 8। अब फाइंड करेंगे हम एडजॉइंट a इंटू b। तो एडजॉइंट a इंटू b फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 6 - 3 -2 1, और ये मिल जाएगा 5 और 8। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये जगह 30 - 24,
ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये जाएगा माइनस का 10 प्लस 8, ये हमें मिल जाएगा 6, और यहाँ मिल जाएगा माइनस का 2, जो कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ या तो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं है तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट। मैं समझता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, तीनों को हमने इस तरह से लिख रखा है। जो थर्ड इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल्स टू 4 है। तो हम सबसे पहले इसको a से डिवाइड कर लेते हैं और हमें इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4 अपॉन a, और इस तरह से इसको अब हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे a, x और b, तो इसमें जगह 1 1 1 2 3 2 और ये जगह 1 1 2। इसके बाद हमें x मिलेगा और x मिलेगा x y z में, और उसके साथ साथ b मिलेगा हमें 1 2 और ये मिल जाएगा हमें 4y a। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद में हम डिसाइड करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मैट्रिक्स जनरेट करना आ गया होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं 1 1 1 2 3 2 1 1 2 एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये 1 इंटू 6 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू, यानी इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 2 टू 4 माइनस का 2 4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू, तो 2 माइनस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 हमें 4 मिलेगा, माइनस 4 माइनस का 2 इसमें 2 मिल जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा माइनस का 1, और इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इट इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं इस तरह से। यहाँ पर हम x वाली टर्म देखते हैं है ही नहीं, यहाँ पर z वाली टर्म नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 0 इंटू एक्स प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर 0 इंटू जेड बना लेते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों इक्वेशंस पर। अब इसके बाद में सबसे पहले हम a कंसीडर करते हैं इसमें, तो a जो कंसीडर करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5 0। इसके अलावा x जो मिलेगा हमें वो x y z मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं b की, तो b मिल जाएगा हमें 2 माइनस 1 और 3। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है उसके लिए अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें
3 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0। इसको ज़रा इवेल्यूएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो ये जाएगा 3 × 0 -5 -1 × 0 +3 हो जाएगा, प्लस -2 × ये हो जाएगा 0 -6, ये मिलेगा हमें -15, ये हो जाएगा +3 और 6 2 जा 12 प्लस का, और आंसर आ जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। अब यहाँ पर A जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। A इंटू एडजॉइंट A इंटू बी फाइंड करते हैं। अगर एडजॉइंट A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर एडजॉइंट A इंटू बी फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ आइदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन एज पर कंडीशंस आती हैं इसमें। तो यहाँ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इधर A31, A32, A33 इस तरह से ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट हमें ये मिल जाता है इसमें -5 10 5 -3 6 3 और -6 12 6। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट A इंटू बी को। तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट A इंटू बी लिख लेते हैं। ये मिलेगा हमें -5 10 5 -3 6 3 -6 12 और 6, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 -1 3 को। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, तो माइनस का 10 प्लस 10 15, इधर -6 प्लस 9, इधर -12 प्लस 18। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 10, अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर 15 आ जाएगा, -6 -12 प्लस 9 माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर -12 -24 प्लस 18 -6 जो कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। और हमें मालूम है जब एडजॉइंट A इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो उस कंडीशन में इट इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। और सिस्टम का जो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इट इम्प्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखे हैं इस तरह से। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे इनसे मैट्रिसेस। ए जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। इससे x हो जाएगा x y z, और b जो हो जाएगा 5 2 1 माइनस के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वही डिसाइड करेगा कि इसका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा।
इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 की जगह 5 इंटू 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू ये खत्म हो जाएगा 6 2 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 15 तो 5 इंटू 18 प्लस 10 28 प्लस 1 इंटू और ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 4 इंटू माइनस 19 28 5 140 माइनस 13 माइनस 19 4 76 140 माइनस दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 89। तो माइनस करते हैं इसको, तो माइनस करने पर हमें मिलेगा इधर 11 और 40 51 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इट इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट and system of equations is consistent।